शाहपुर नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार रहते थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में कविता नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। कविता के पति बहुत मेहनती था। वह कविता को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। यह किसी भी हालत में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। कविता के जीवन में ऐसी ही घटना घटी कि उसी घटना ने कविता के पति को कविता से छीन लिया। कविता पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय कविता। इसलिए कैसे भी करके कविता ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वह समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चे को क्या खिलाए, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए कविता अभी कुछ खाने को न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लड़की की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा। तो बच्चों के लिए कविता अभी कुछ खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा। तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वह खुद ना जा सकती थी, इसलिए अपने बच्चों को समझा के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन को कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती हैं। वह बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश होती है और बिजलियां जोर जोर से करकाती है। कविता थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वह गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में कविता एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वह सोचती है अपने बच्चों को काफी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए चुइस्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चे और वह साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। आगे सपने में कविता ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिरकर उनके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में से कविता एकदम उठकर खड़ी होती है और जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चे को कमरा की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर कविता चैन की सांस लेती है। उसी समय कविता को शरीर में ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहां से उठ ही नहीं पाती है। चैन की सांस दीना की सांस ले लेती चैन की सांस कविता की सांस ले लेती है। दोस्तों, यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों के खातिर जीने का जुनून रखती है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगे अपने विचारों को हमारे साथ शेयर